हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है। ठीक है। हम इसका पूरा कोर्स करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में करेंगे। और ये जो आपके सामने जो स्क्रीन में जो आपको दिख रहा है, ये इसके नोट्स हैं, प्रॉपर नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, काफी इजी वे में है और सब कुछ इसके अंदर आ चुका है। मतलब इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैप्टर बाय चैप्टर हम इस इंडियन इकोनॉमी को खत्म करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर है इस बुक में वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आपका चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आपके पास चैप्टर आ जाता है। इसमें देखो सबसे पहले जो आपको देखो ये वो इकोनॉमिक्स है जो कि उस टाइम की है जब आपके यहाँ ब्रिटिश शासन था। ठीक है, ब्रिटिश के टाइम की बता रहे हैं कि वहां पे उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी का क्या हाल था। तो सबसे पहले डेफिनेशन जो हमारे पास है वह है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, इसके बारे में एक डेफिनेशन है कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ने जाने जब वो हमारे यहाँ शोषण कर रहे थे, यानी कौन, अंग्रेज यहाँ पे आकर के शोषण कर रहे थे। शोषण किस तरह से, एक्सप्लॉयटेशन इस तरह से हो रहा था कि वो लेबर को यूज कर रही थी, हमारी पॉपुलेशन को एज अ लेबर यूज कर रही थी और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके, ठीक है, प्रोडक्ट बना रही थी और उन प्रोडक्ट्स को फिर बेच करके मुनाफा कमा रही थी। डन। तो एक्सप्लॉयटेशन, कोलोनियलिज्म इज द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी। ये क्या है, इसने बोला ये एक ऐसी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, जिसमें ऑफ कॉन्क्वेरिंग अ कंट्री। कॉन्क्वेरिंग का मतलब होता है बच्चों जीतना, जिसमें आप एक कंट्री को जीत लेते हो। ठीक है, क्यों जीते हो आप एक कंट्री को, इसलिए जीत रहे हो क्योंकि आप एक्सप्लॉइट करते हो उसके बाद क्या, इट्स पॉपुलेशन, यानी आप एक्सप्लॉइट करते हो उसकी पॉपुलेशन को, एक्सप्लॉइट करते हो एज अ लेबर, लेबर की तरह यूज करके, और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हो एज अ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की तरह। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन क्या था, इसने बोला ये ऐसी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी थी जिसमें आप कॉन्क्वायर करते हो एक कंट्री के ऊपर, यानी एक कंट्री के ऊपर जीत हासिल कर लेते हो और फिर उसको अपने कब्जे में लेकर के उसकी पॉपुलेशन को एज अ लेबर यूज करते हो और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हो। तो बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी डेफिनेशन आपके पास चैप्टर के अंदर वो है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, तो बच्चे देखो स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच देयर इज अ लिटिल और नो स्कोप। किस चीज का स्कोप नहीं है इसमें, ग्रोथ इन इनकम, यानी इनकम में ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है या नहीं होता। एक ऐसी इकोनॉमी जिसमें इनकम में ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं होता, यानी स्थिर, एक तरह से स्थिर। ठीक है, स्थिर इकोनॉमी हो गई वो, जो एक फिक्स रहती है। तो उसमें स्टैग्नेंट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच देयर इज अ लिटिल और नो स्कोप ऑफ ग्रोथ इन इनकम। तो अभी तक हमने देखो दो डेफिनेशन कर ली है। पहला कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन किया, जिसमें हमने कहा ये एक ऐसी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें आप दूसरी कंट्री के ऊपर पहले जीत हासिल करते हैं, कॉन्करिंग अ कंट्री, ताकि तुमको एक्सप्लॉइट इट पॉपुलेशन एज लेबर एंड इट्स नेचुरल रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल। डन। देन स्टैग्नेंट इकोनॉमी पढ़ा हमने। स्टैग्नेंट इकोनॉमी का जिसमें क्या होती है, लिटिल और नो स्कोप ऑफ ग्रोथ, यानी ग्रोथ का कोई स्कोप आपको नहीं दिखेगा या बिल्कुल मामूली सा दिखेगा, ना के बराबर। देन एक छोटा सी डेफिनेशन, इन्फेंट क्या होती है। इन्फेंट्स की अगर हम बात करें तो ये उन चिल्ड्रन की बात करता है जो कि है, कम है, बिलो, क्या लिखा हुआ है, बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, यानी 1 साल से छोटे बच्चों को इन्फेंट बोला जाता है, नवजात बोला जाता है। ठीक है, 1 साल से छोटे बच्चों को क्या बोला जाता है, इन्फेंट बोला जाता था। इन्फेंट्स रेफर टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। डन। तो 3 डेफिनेशन की, अगर आपको कठिन लग रही है तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में कि कोई दिक्कत आ रही है। वैसे मैं आपको बिल्कुल बच्चों, छोटे, बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको तरीके से पढ़ा रहा हूँ, एक एक डेफिनेशन को समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। डन। आगे देखो, जैसा 3 डेफिनेशन हमने कवर किया, अब चौथी डेफिनेशन हमारे सामने आ रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है। ठीक है, तो मृत्यु दर की बात कर रहे हैं, जो नवजात जो हमारे जो होते हैं उनकी मृत्यु दर की बात कर रहे हैं। तो इट इज एन एस्टिमेट, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहा है, तो इट इज एन एस्टिमेट ऑफ नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ्स, यानी जो छोटे बच्चे जिनकी डेथ होती है फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ, यानी जो 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं, 1000 के हिसाब से देखते हैं, जैसे देखते हैं कि 1000 लड़कों पे इतनी लड़कियां इंडिया में। ठीक है,
ऐसे इस तरह से देखा जाता है। तो ऐसे इसने बोला इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को इस तरह से इसने बोला एक ऐसा एस्टिमेट होता है ऑफ द नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ जो कि मर रहे हैं फॉर एवरी 1000 लाइव बर्थ, यानी जो जिन्होंने जन्म लिया 1000 ने उनमें से मरने वालों की संख्या कितनी है। अगर 1000 बर्थ लेते हैं तो मरने वालों की उसमें संख्या कितनी है, ठीक है। तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नाउ हमारे पास है पॉपुलेशन सेंसस, ठीक है। पॉपुलेशन सेंसस इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन। किसका डेटा एस्टिमेशन है, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी 11th क्लास में सेंसस के बारे में, ठीक है। सेंसस और सैम्पलिंग के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, वहीं से ही आया हुआ है। पॉपुलेशन सेंसस इज अ डिटेल्ड एस्टिमेशन ऑफ क्या चीज, पॉपुलेशन साइज, डिटेल एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन साइज along with a complete demographic profile of किसकी, द कंट्री। डन। तो पॉपुलेशन सेंसस क्या बताता है, ये डिटेल एस्टिमेशन देता है पॉपुलेशन साइज का कि किस तरह की पॉपुलेशन आपके हैं, किस तरह का कंपोजिशन है वहाँ पे, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, कितने आपके बूढ़े हैं कितने बच्चे हैं, सब ये पॉपुलेशन सेंसस के अंदर ही आता है। जो पूरी पॉपुलेशन की आपको क्या देता है, एस्टिमेशन देगा। साथ में डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताएगा किसकी, कंट्री की। डन। उसके बाद देखो हमारे पास एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन है, अगर पेपर में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, कि जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो आया था वो आया था आपका 1881 में, यानी 1881 में आपका फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस आया था। अगर कोई आपसे टीचर पूछता है तो आपके नॉलेज में ये होना चाहिए कि फर्स्ट जो हमारा ऑफिशियल सेंसस आया था वो कब आया था, 1881 में आया था। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम। क्या लिखा हुआ है, इंडिया की पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट जिसने किया था, ठीक है। इंडिया की पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट जिसने किया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, यानी कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे जिन्होंने इंडिया पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति, इनकम मतलब आय, तो प्रति व्यक्ति आय की जिन्होंने एस्टिमेशन की थी वो कौन कौन से, तो सबसे देखो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, दादा भाई नौरोजी हमारे पास एक, वी के आर बी राव जी हमारे पास, तीसरा विलियम डिग्बी है, फिर फिंडले सिराज है, और आर डॉट सी डॉट देसाई, ठीक है। ये 5 है, दादा भाई नौरोजी, वी के आर बी राव, विलियम विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज और आर सी देसाई। डन। बिल्कुल भागने की जरूरत नहीं है, बड़े प्यार से ये कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक बार देखते हैं हमने अभी तक क्या देखा। हमने देखो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर स्टार्ट किया। सबसे पहले डेफिनेशन कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा, जिसमें मैंने कहा कि ये एक ऐसी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है, ऐसी नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें आप कॉन्क्वेर करते हो कंट्री, यानी कंट्री को भी जीत हासिल करते हो, और उसकी फिर पॉपुलेशन को एज अ लेबर और उसके नेचुरल रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हो, शोषण करते हो उसका, ठीक है। उसके बाद है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी क्या होती है, एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें इनकम में ग्रोथ का, या सीधा बोलो कि ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है, बहुत ज्यादा कम, या तो बिल्कुल सूक्ष्म सा, बिल्कुल माइनर सा स्कोप होगा। इन्फेंट होता है वो बच्चे जो कि एक साल से कम होते हैं उन्हें इन्फेंट बोला जाता है। और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है कि अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उसमें मरने वालों की संख्या, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मरने वालों की संख्या कितनी है, तो उसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बोला इन्होंने यहाँ पे। पॉपुलेशन सेंसस की अगर बात करें तो ये पॉपुलेशन सेंसस हमें क्या बताती है, इसने बोला ये डिटेल्ड एस्टिमेशन है पॉपुलेशन साइज का, साथ साथ में डेमोग्राफिक प्रोफाइल बताता है किसकी, कंट्री की। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑफिशियल जो सेंसस आया था, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो आया था वो कब आया था, वो 1881 में आया था, 1881 में पहला ऑफिशियल सेंसस आया था। साथ ही हमारे पास इकोनॉमिस्ट, ठीक है, जिन्होंने एस्टिमेट किया था क्या, इंडियाज पर कैपिटा इनकम, क्या किया था, इंडियाज पर कैपिटा इनकम की बात की थी, कब, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे। तो हमारे पास वो इकोनॉमिस्ट कौन कौन से हैं, वो इकोनॉमिस्ट हमारे पास है सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, दूसरा हमारे पास जो है वी के आर बी राव, तीसरे जी हमारे पास जो है विलियम डिग्बी, चौथे हैं फिंडले सिराज, और पांचवा जो है वो है आर डॉट सी डॉट देसाई, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल मिला के 5 हमारे पास इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। कोई ऐसा वर्ड जिसमें आपको समझ ना आया तो प्लीज पूछ लेना। कॉन्क्वेर मतलब यहाँ पे जीतना हो गया है, डेमोग्राफिक मतलब हो गया जैसे जनसांख्यिकी ये जो होती है, यानी जनगणना टाइप की जनसांख्यिकी, उनके बारे में बताना, जनसांख्यिकी के बारे में, ठीक है। इन्फेंट मतलब शिशु हो गया, बिल्कुल छोटा बच्चा। डन।
तो आपने अभी तक यहाँ तक पढ़ा, और जो अब हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास ये है, जो कि अपने आप में अच्छा खासा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसको हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये पहला बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल जरा सा हमने 3-4 चीजें पढ़ी, ताकि आपको पहले बेसिक बता सकूं कि इंडियन इकोनॉमी में आपको क्या करना है। ठीक है, बहुत आसान सी बुक है, ज्यादा कुछ है नहीं। देखो, ये प्रॉपर नोट्स है, प्रॉपर तरीके से बने हुए हैं, आप इनका यूज कर सकते हो, इनकी आप एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हो यहाँ से। डन। और इन रजिस्टर को मेंटेन करने के बाद आपके लिए काफी इजी हो जाएगा बोर्ड में इन क्वेश्चनों को हैंडल करना। इसमें 1 नंबर के क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड करे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन आ गया था, इंपेंट की डेफिनेशन आ गई थी, किसे कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक्स के नाम अगर पूछ लें तो वो भी आपको पता होने चाहिए। ऐसे धीरे 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 हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। डन। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद दोस्तों।